उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा है कि राज्य बजट 2026-27 गरीब, युवा, किसान और महिला सम्मान को समर्पित है। घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास कर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आय व्यय अनुमान 2026-27 पर सदन में सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के रखे दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ विकास यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2040 और विजन 2047 के लिए माइलस्टोन तय किए हैं। उन्हें ठोस कार्य योजना से अर्जित करेंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास हो, समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों का विकास हो। इससे ही राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान बन सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत बजट का प्रदेशवासियों ने भरपूर स्वागत किया है। यह बजट विकसित राजस्थान का ब्लूप्रिंट है। इससे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हमारी योजनाओं से राज्य में हुए तीव्र औद्योगिक विकास से केंद्रीय करों की हिस्से में राशि भी लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर देना हमारी जिम्मेदारी है। जनवरी 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि 91 लाख से अधिक पेंशनरों को 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन देकर संबल प्रदान किया गया है। दिया कुमारी ने सदन में बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने 2 सालों में ही पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से अधिक विकास कार्य कराए हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में 51,243 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जबकि वर्तमान सरकार ने इस बजट में 68,989 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह गत सरकार से 35% अधिक है। किसान और कृषि क्षेत्र का समुचित विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 89,190 करोड़ रुपए की तुलना में हमारी सरकार ने इस बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह 34% अधिक है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने कहा है कि जन कल्याणकारी नीतियों और व्यापक आर्थिक सुधारों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सफल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 में जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है। यह जीएसडीपी वर्ष 2023-24 की तुलना में 41% से भी अधिक है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। गत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जीएसडीपी 6,10,544 करोड़ रुपए बढ़ी थी, जबकि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने बताया कि गत सरकार के कार्यकाल में जीएसडीपी की औसतन ग्रोथ रेट 10.92% थी, जबकि वर्तमान सरकार में ग्रोथ रेट 12.25% है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सदन में गार्गी पुरस्कार नहीं दिए जाने का विषय सदस्यों द्वारा रखा गया है, जबकि वर्ष 2026 में बसंत पंचमी पर योजना के अंतर्गत सभी पात्र 1,55,025 बालिकाओं को 46 करोड़ रुपए से अधिक का डीबीटी वितरण किया जा चुका है। कृषि उपज मंडियों के विकास कार्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मद में वर्तमान सरकार के 2 वर्षों में 658 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 8वीं, 10वीं और 12वीं के 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। योजना में अब ई वाउचर देने का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के भरोसे पर खरा उतर रही है। 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प को पूरा करेंगे। इनमें से अभी तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं का भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बताया कि डबल इंजन से नीतिगत समन्वय, तीव्र स्वीकृति और योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास में पंजीकृत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
यह राशि वर्ष 2023-24 से दुगना है। इसके साथ ही राजकीय उपक्रमों और संस्थाओं द्वारा लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है। ऐसे में राज्य का कुल पंजीकृत व्यय जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते से प्रदेशवासियों को जल उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन शहरी से राज्य सरकार द्वारा पेरी अर्बन क्षेत्र में स्थित राज्य के 6,245 गांवों का पेयजल यानी कि गांव को पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। दिया कुमारी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी निकायों को 15वें वित्त आयोग के 27,172 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं 16वें वित्त आयोग में 44,147 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुशासित की गई है, जो कि 15वें वित्त आयोग से 60% अधिक है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने चर्चा के बाद प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि 1 लाख बालिकाओं और महिलाओं को विशेषज्ञों द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन संबंधित कार्य 690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य से निकलने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के निमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र में और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए 1012 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम जलाशय फीडर निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुराने जीर्ण शीर्ण पाइपलाइन को बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 210 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। बहरहाल बजट को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।